इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज मायावती अपना 70वां जन्मदिन मना रही है और उनके जन्मदिन पर अब यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऐसे में इस निशाने साधने पर कई मायने निकल कर आते हैं और इसी के बीच और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवींदु झा। सर, क्या लगता है मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरे में लिया है, इसके क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, आज मायावती अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज दिया है कि यूपी की सियासत में आज भी वो एक्टिव हैं। वो दलितों की सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आज भी एक्टिव हैं और मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा हमले समाजवादी पार्टी पर किए, अखिलेश यादव पर किए। उसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, एक के बाद एक कई हमले किए। लेकिन आपको बता दें कि मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही तमाम बड़े नेताओं ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसमें प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है, अखिलेश यादव का नाम है, यहां तक कि चंद्रशेखर रावण ने भी सबसे पहले मायावती को शुभकामनाएं दी। तो पहले दर्शकों को बता दें कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण ने मायावती को शुभकामनाएं कैसे दी और उनके लिए क्या कुछ कहा। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की पूर्व सीएम मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। जबकि अखिलेश यादव ने कहा, आदरणीय मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, उनको स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो दिन रात अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी बीजेपी और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा, वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। लेकिन मायावती ने अखिलेश यादव को ही घेरा और जबरदस्त हमला बोला, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। आपको सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यानी जो बड़े नेता हैं उन्होंने मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन अब मायावती जो हैं यूपी में एक ताकत के तौर पर फिर से उभरने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पिछले कुछ महीने पहले जब लखनऊ में रैली हुई थी तो उसमें लाखों की भीड़ जुटी थी और तब से ये कहा जाने लगा कि मायावती अभी भी यूपी की सियासत में एक बड़ी फैक्टर है, एक बड़ा तबका उनके साथ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 20% से लगभग ज्यादा है। तो ऐसे में क्या जो लोग ये सोचकर चल रहे थे कि मायावती का सियासी करियर अब खत्म हो चुका है, वो कोई गलतफहमी में थे। मायावती ने उसे गलतफहमी साबित कर दिया। हालांकि चुनाव 2027 में है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से मायावती फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जो बयान दिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हमारी पार्टी जो है वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में सभी लोग सरकार से दुखी हैं, नाराज हैं और ईवीएम में धांधली और बेईमानी की चर्चा है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। यह व्यवस्था कभी भी खत्म हो सकती है। एसआईआर को लेकर उन्होंने हमले किए सरकार पर। उन्होंने कहा कि एसआईआर से लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन उनके हमले बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर रहे। उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार पर सीधे सीधे हमले करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा दलितों का शोषण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ था, अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था और सपा के गुंडों ने सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर किया। यानी अखिलेश यादव की पीडीए वाली रणनीति पर मायावती ने बड़ा हमला कर दिया। पिछले कुछ समय से जिस तरह से अखिलेश यूपी में खासकर दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बार बार ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि दलितों की आवाज उठाने वालों में सबसे आगे वो रहते हैं, दलितों के सबसे बड़े मसीहा बनने की ओर वो आगे चले हैं। लोकसभा में 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव को लग रहा है कि यूपी की सियासत में अब उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन मायावती का दोबारा से
एक्टिव होना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि 2027 चुनाव में एक और बीजेपी है जो बेहद मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उसके पास योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, एक मजबूत नेतृत्व है और मजबूत संगठन भी है। दूसरी ओर हिंदुत्व की लहर चल रही है बीजेपी के पक्ष में। लोकसभा चुनाव में जरूर नुकसान हुआ, लेकिन उपचुनाव में उसकी पूरी भरपाई हो गई। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता हैं जिनके खिलाफ यूपी में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले दिनों अखिलेश यादव ने मायावती की पार्टी बीएसपी से गठबंधन करने की गुजारिश की थी। अखिलेश यादव के पार्टी के नेताओं ने सीधे सीधे कहा था कि हम बहन जी से गुजारिश करेंगे कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन मायावती ने इससे सीधा सीधा इनकार कर दिया। सीधे तौर पर एक बड़ा झटका दिया समाजवादी पार्टी को और उसके सपने पर पानी फेर दिया। आज के दौर में अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं और पिछली बार से ज्यादा ताकतवर होकर वो चुनाव लड़ती हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए ये जो हमले मायावती के हैं अखिलेश यादव पर, इसे ज्यादा माना जा रहा है कि ये अखिलेश और राहुल के लिए नुकसानदायक साबित होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मायावती के फिर से एक्टिव हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है उनको? देखिए, अगर पिछले 10 सालों की पॉलिटिक्स देखी जाए तो मायावती यूपी में कोई बहुत बड़ी ताकत के तौर पर नजर नहीं आई। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इन तीनों लोकसभा चुनाव में से सबसे ज्यादा 10 सीटें उन्होंने 2019 में जीती थी, जब सपा और बसपा का गठबंधन था। उसके अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया यूपी से। 2022 के चुनाव में और बुरी स्थिति में पार्टी पहुंच गई। तो ऐसे में पार्टी का कैडर पूरी तरह से पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन दलितों में एक बड़ा तबका जाटव वोट बैंक है, जिस जाति से खुद मायावती आती हैं, जिसकी आबादी यूपी में 10 से 12% के आसपास बताई जाती है। तो कहा यह जा रहा है कि जाटव समाज फिर से एकजुट होने लगा है और यहां पर मायावती ने एक बड़ा दांव और खेला है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी विधायक उनकी पार्टी के नाराज चल रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खास तौर पर उन्होंने ब्राह्मण विधायकों को टारगेट किया और कहा कि जो सम्मान उनको समाजवादी पार्टी और बीजेपी नहीं दे रही है वो बीएसपी देगी। मायावती ने सीधे सीधे कह दिया कि हमारी पार्टी ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य जातियों का और सभी जातियों का बराबर सम्मान करती है। उनको दलितों का बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन अचानक से ब्राह्मणों की जो उनका ब्राह्मणों की तरफ जो एक प्रेम दिख रहा है कि हमारे बीएसपी जब अगर सत्ता में आती है तो ब्राह्मणों का खास ध्यान रखा जाएगा, तो इसके क्या मायने निकल कर आते हैं? देखिए, 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी यूपी में, तो उस वक्त ब्राह्मणों और दलितों का एक गठजोड़ तैयार किया गया था। करीब 150 नेताओं को टिकट दिया गया था, जिसमें से करीब 50 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे। तो कहा गया कि मायावती ने जो रणनीति अपनाई वो पूरी तरह से कारगर हो गई। अब चूंकि समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव बना रही है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक नाराज चल रहे हैं, तो मायावती ने भी यहां पर मौके को तराशने की पूरी कोशिश की और उन्होंने भी उस बहती गंगा में हाथ धो लिया जो बार बार अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के विधायक नाराज चल रहे हैं, जबकि ऐसी खबरें बीजेपी इससे खंडन कर चुकी है। खुद जिनके आवास पर भोजन किया गया था लिट्टी चोखा का, उन्होंने खुद कहा था कि हम सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक चर्चाओं के लिए बैठे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने माता प्रसाद पांडे को आगे किया और तमाम पार्टी के बड़े नेताओं ने यह बयान दिया कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से यह सियासत गर्मा गई है, क्योंकि मायावती के उसी 2007 के गठजोड़ को याद किया जाने लगा है और बीएसपी बार बार इसी को लेकर हुंकार भर रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जो मायावती ने कहा है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, क्या वो अपनी बात पर कायम रहती हैं या फिर चुनाव नजदीक आते मायावती कोई और फैसला लेंगी? क्योंकि हो सकता है कि मायावती का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो जाए, कांग्रेस के साथ हो जाए। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में चुनाव सामने आते आते क्या बीजेपी से वो हाथ मिला सकती हैं? देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है और ऐसा नहीं है कि मायावती और बीजेपी में कोई भयंकर दुश्मनी है। पहले भी मायावती बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी हैं, उनका गठबंधन हो चुका है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ी है। ये होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, मायावती के जो रुख नजर आ रहे हैं उसने ज्यादा परेशान समाजवादी पार्टी को कर दिया है। क्योंकि मायावती के साथ अगर दलित वोटों का तबका और बढ़ता है तो वो वही वोट होंगे जो 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव को मिलेंगे। क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी के वोटर इंटैक्ट हैं,
बीजेपी के वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़े बहुत इधर उधर हो गए थे, लेकिन उपचुनाव में वो फिर से पार्टी के साथ आ गए और यही कारण रहा कि मिल्कीपुर जैसी सीट पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की, जिसे लेकर अखिलेश यादव बार बार हुंकार भर रहे थे और फैजाबाद की लोकसभा सीट को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो अब मायावती की सियासत यूपी में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। जिन लोगों को लग रहा था कि मायावती अब पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी हैं, उनको मायावती ने झटका दिया है। और एक बड़ी खबर है कि उन्होंने चंद्रशेखर रावण पर भी हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो दलितों के मसीहा बनने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, अब दलितों को यह तय करना है कि उनका असली हितैषी कौन है। यानी चंद्रशेखर रावण जो बार बार दलितों के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, कई बड़ी खबरें में ये निकलकर बातें सामने आई है कि वो दलितों को उकसाते भी हैं और सीधे तौर पर ये देखा गया है। तो चंद्रशेखर रावण जो दलितों के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यूपी में एक बड़ी ताकत होने का दावा करते हैं, तो अब क्या चंद्रशेखर रावण मायावती के कहें तो बड़े कद के नीचे छुप जाएंगे? क्या मायावती अगर यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगी तो वहां पर चंद्रशेखर रावण का भी सफाया हो जाएगा? क्योंकि चंद्रशेखर रावण की अगर पॉलिटिक्स को देखी जाए तो वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। अखिलेश यादव के लिए उनके शब्द कभी बहुत ज्यादा खिलाफत वाले नहीं रहे हैं। तो क्या ये पूरा गैंग एक हो जाएगा? क्या मायावती के डर से कांग्रेस, सपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? यह भी वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो जरूर तय है कि मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन पर जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ हुंकार भरी है, उसने इन दोनों पार्टी की नींद उड़ा दी है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बड़ा सदमा लगा है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने जमकर हमले किए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर, इससे ये मायने निकल कर आ रहे हैं कि अब एक बड़े फैक्टर के रूप में मायावती को यूपी के इलेक्शन से पहले देखा जा रहा है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, धन्यवाद।